प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 11वीं किरण अपना अपना काम यह पाठ जो है पढ़ा था। सबने बारी बारी पढ़ाया था, उत्तर भी दिए थे पहेलियों के, और साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी हमने लिखा था। ठीक है, एक बार और हम इसको पुनरावृत्ति करा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, शनिवार का दिन था। विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया था। पहेली पूछने की प्रतियोगिता चल रही थी। चलिए, इसमें कुछ प्रश्न बन रहे हैं, जैसे विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिता चल रही थी। विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिता चल रही थी, इसका क्या होगा उत्तर? विद्यालय में पहेली पूछने की प्रतियोगिता चल रही थी। चलिए, पहली पहेली में जाते हैं। सरोज ने पहेली पूछी। क्या पहेली पूछी? हंसिया कांटा तवा बनाता, जो भी लोहा लेकर आता, लिए हथौड़ा करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम। देखिए, हंसिया कांटा तवा बनाता है, जो भी लोहा लेकर आता है, मतलब लोहे का सामान बनाने वाला है। लिए हथौड़ा करता काम, हथौड़ा लेके काम करता है। तो आपको इसका नाम बताना है। तो मनीष ने उत्तर दिया लोहार। मनीष ने क्या उत्तर दिया? लोहार। क्या उत्तर सही है? हाँ, सही है। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। ठीक है, आपके चित्र में भी दिख रहा है, यहाँ पे लोहे के औजार बना रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा में है संदेश ने पूछा। संदेश ने पूछा, माटी की वह चीज बनाता, ठक ठक करके उसे सजाता, चक्का घुमाकर करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम। माटी की चीज बनाता है, ठक ठक करके उसे सजाता, ठीक है, चक्का घुमाकर करता काम। देखना, आप लोग अगर कुम्हार के यहाँ गए हैं तो उसका एक चाक होता है, हम लोग चाक बोलते हैं, इधर चक्का, वही दोनों वही चीज़ है। तो वो चक्का घूमता रहता है, उसके ऊपर मिट्टी रख के उसको एक आकार देता है कुम्हार, और आकार देने के बाद उसको सुखा के उसको भट्टी में झोंक के उसको तैयार करता है। जैसे मटका हो गया आपका, कलश मिट्टी का, और भी बहुत सारी चीज़ें वह बनाता है, जिसको हम कुम्हार कहते हैं। तो रमेश ने सोचा और बोला कुम्हार। इसका उत्तर क्या हो गया? कुम्हार। उसके बाद इसी तरह बारी बारी से भैया बहनों ने जो पहेलियाँ पूछी वे इस प्रकार हैं। आप भी इनका उत्तर सोचिए और नीचे लिखिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कुर्सी टेबिल खूब सजाता, हल खटिया वह सभी बनाता, काम करे फिर लेता दाम, बोलो बच्चों उसका नाम। कुर्सी टेबिल खूब सजाता, हल खटिया वह सभी बनाता। कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, हल बनाता है, खटिया बनाता है। कौन है? काम करे फिर लेता दाम। ठीक है, काम करने के बाद दाम लेता है। तो ये सब बनाने वाले को क्या कहते हैं? लकड़ी के काम करने वाले को बोलते हैं बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई। आप लोग जानते ही हैं पहले से। देखिए, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेत जोतना उसका काम, ठंडी गर्मी वर्षा सहता, करता नहीं कभी आराम। देखो, दो बैलों की जोड़ी लेकर, आपके पास भी बैल होंगे। आजकल तो ट्रैक्टर से काम चल रहा है, लेकिन पहले जो है सारे घर में, सभी किसान के घर में बैल हुआ करते थे। ठीक है, खेत जोतना उसका काम। चित्र में जैसे दिख रहा है, खेत जोतते थे। ठंडी गर्मी वर्षा सहता, ठंडी में भी काम करता है, गर्मी में भी काम करता है, वर्षा ऋतु में भी काम करता है। और करता नहीं कभी आराम नहीं करता है। ऐसा जो है ये हमारे अन्न उगाने वाले किसान हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? किसान। यहाँ का उत्तर हो जाएगा किसान। ठीक है, आगे देखो। सोना चांदी तांबा लेता, बढ़िया गहने गढ़कर देता। सोना चांदी तांबा इन सब के गहने बनाता है। कौन बनाता है? सोनार। ठीक, आप लोग जानते हैं। कोरा कपड़ा लेकर जाता, कुर्ता झबला सिल कर लाता। सिलाई का काम कौन करता है? दर्जी।
कौन करता है? दर्जी। आगे है इधर करघे पर हम सूत जमाकर कपड़ा धोती देते बुनकर। ठीक है, करघे पर हम सूत जमाकर। करघा एक प्रकार का एक मशीन टाइप का रहता है जिसमें सूत को काटते हैं। ठीक है, और उसमें से धोती, कपड़ा और जो महंगी महंगी साड़ियाँ आती हैं वो सब बनता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं जुलाहा। क्या बोलते हैं? जुलाहा। ठीक है, ये तो हो गया पाठ। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक और है, देखिए। घर हम रोज बनाया करते, ईंट मिट्टी और गारा ढोते। ठीक है, रोज घर बनाते हैं और ईंट मिट्टी और गारा धोते हैं। गारा कहने का मतलब है आपका जो मसाला होता है, रेत, सीमेंट और कभी कभी गिट्टी का भी मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं गारा। तो और कभी कभार जो ये मिट्टी से बनते हैं, जो घर मिट्टी के होते हैं उसमें मिट्टी का गारा बनता है। देखिए, ये लोग होते हैं मजदूर जो कि हमारे घर बनाने में हमारी सहायता करते हैं, काम करते हैं हमारे यहाँ। चलिए आगे। इन पहलुओं से आपको पता चला कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा किसान हमारे समाज के जरूरी अंग हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इनके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसी तरह और भी बहुत से व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हमारे लिए अपना अपना काम कर रहे हैं दाम लेकर के। जैसे नाई हमारे बाल काटते हैं और दाढ़ी बनाते हैं। आप तो जाते ही होंगे नाई के पास बाल कटवाने। ठीक है, बाल कटवाते हैं और दाढ़ी बनाते हैं। राजमिस्त्री हमारे लिए मकान बनाते हैं। ठीक है, मकान बनाने वाले मिस्त्री को राजमिस्त्री बोलते हैं। कसार हमारे लिए बर्तन बनाते हैं और स्वच्छकार साफ सफाई करते हैं। देखें ना आप लोग, स्वच्छकार जो गाड़ी लेके आते हैं और कचरा लेके जाते हैं और साथ ही साथ झाड़ू वाड़ू लगाते हुए हमारे सड़कों पे दिख जाते हैं, वो होते हैं स्वच्छकार। कभी नाली साफ करते हुए, कभी सड़क साफ करते हुए हमें अक्सर दिख जाते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो लगातार कठोर परिश्रम कर हम सबकी सेवा करते हैं। कठोर परिश्रम यानी कठिन मेहनत करके हमारी सेवा करते हैं। और सोचिए, यदि ये सब काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं, अगर दर्जी कपड़ा सिलना बंद कर दे, अगर आचार्य जी पढ़ाना बंद कर दें, है ना, सफाई कर्मी सफाई मत ना करे तो क्या हो जाएगा? है ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा जो कि आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर में। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सही है ना? सभी अपना अपना काम छोड़ देंगे तो हम मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे। हमारा कुछ काम बनेगा नहीं, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, दर्जी नहीं सिलेगा तो इस प्रकार से। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना काम होता है, इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है तो ये नौकर बोल के आप उसको परेशान करो, है ना। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, है ना, प्यार से बात करना चाहिए सबके साथ। हमें भी उसी तरह उनकी सहायता करनी चाहिए जैसे वे हमारी करते हैं। हमारा भी तो कोई काम रहा होगा, है ना। हम भी कोई काम करते होंगे, हमारे परिवार वाले लगातार कोई काम करते होंगे। जैसे नाई के परिवार वाले नाई हैं, बाल काटते हैं, है ना। उसी प्रकार से कोई दुकानदार है, कोई और क्या करता है, सभी अपना अपना काम करते हैं। तो हमको भी उनकी काम करके उनकी सहायता करनी चाहिए। सबसे मिलजुल कर ही समाज बनता है और समाज में सभी बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा समाज सभी से मिलजुल कर बनता है और सभी बराबर हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न और अभ्यास में इनके प्रश्न और प्रश्न उत्तर लिखाए हैं और बताए भी थे। ये दोनों हो गया था। आगे तीसरा में देखिए, आप लोग इसको वीडियो को रोक के भर लीजिएगा अपने पुस्तक में। ठीक है, रेखा खींचकर सही जोड़ी बनाइए। देखो, डॉक्टर क्या करता है? बीमारी ठीक करता है। पंसारी क्या करेगा? बताइए, पंसारी क्या करेगा? पंसारी सामान बेचता है। देखना, कभी कभार आपके घरों के आसपास कोई बैठ जाते हैं सामान बेचने के लिए। जैसे स्टेशनरी सामान होता है, फैंसी सामान होता है, बेचने आता है ना पंसारी। तो पंसारी क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। चौकीदार क्या करेगा? पहरा देगा।
है कि नहीं। कांस्टेबल क्या करेगा, हवलदार, वो है चोरी डकैती रोकने वाला। धोबी क्या करता है, कपड़ा धोता है। हो गया ये सही जोड़ी मिलाना। तो आप लोग अपने पुस्तक में भी मिला लेंगे उसको और कॉपी में लिखेंगे भी। अगला है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। देखिए क्लर्क है, कंपाउंडर है, पोस्टमैन है, नर्स है, चौकीदार है, ग्राम सेवक है। ये सब क्या क्या करते हैं बताऊंगा आगे, पहले पढ़ लेते हैं। चिट्ठी बांटने वाले को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं। ये वाला पहला है, ठीक। अस्पतालों में दवाई का वितरण कौन करेगा, अस्पताल में तो क्लर्क होता नहीं है, क्लर्क यानी लेखा जोखा रखने वाले, है ना। कंपाउंडर जो है वो दवाई का वितरण करता है, कहाँ, अस्पतालों में, ठीक है। ये कंपाउंडर हो गया। बीमारों की सेवा कौन करती है, चौकीदार या ग्राम सेवक, नहीं, नर्स करती है, नर्स करेगी, चौकीदारों के बीमारों की सेवा करती है। रात्रि में विद्यालय भवन की देखभाल खाली स्थान करता है। आप लोग देखे हो अपने विद्यालय में, राधे भैया को देखे हो, दिन भर में कुछ करते हैं वो, रात को वो विद्यालय की देखभाल मैंने रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वो हैं चौकीदार। आगे खाली स्थान गांव में किसानों की सहायता करते हैं। गांव में किसानों की सहायता करने के लिए ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम सेवक, ठीक। अब दफ्तरों में लिखने पढ़ने का काम करने वाले को, दफ्तर यानी ऑफिस, ऑफिस में काम करने वाले को लिखने पढ़ने का काम जो करते हैं उनको बोलते हैं क्लर्क। क्या बोलते हैं, क्लर्क। हो गया, समझ में आ गया सबको। तो इतना काम आप लोग अपने कॉपी में करेंगे। ये तो ये पहला और दूसरा आप लिख चुके होंगे, है ना। तो उसके बाद तीसरा और चौथा रेखा मतलब उचित संबंध, और ये जो खाली स्थान है उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आपको प्रश्न उत्तर याद करने हैं और साथ ही साथ ये तीसरा और चौथा जो खाली स्थान और सही जोड़ी है उसको भी याद करना है। ये आज का आपका गृह कार्य रहेगा, ठीक है।